युयांग और ली हुआन अपनी क्लासेस के दौरान एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे थे कि मुझे तो नींद आ रही है, तुम्हारे बिना मैं बोर हो रहा हूँ और हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाए उसके बाद हम घूमने जाएंगे, ठीक है। तो अब ली हुआन क्लास ख़त्म करके बाहर आता है और उसे युयांग को बहुत जल्दी देखना था और तभी वो युयांग को देखता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। युयांग कहता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया और तुम यहाँ क्यों आए हो, अभी तो तुम्हारी क्लासेस ख़त्म नहीं हुई है। तो ली हुआन कहता है कि हाँ लेकिन मैं तुम्हें देखने आया था, क्लास कैंसिल हो गई है। और उससे युयांग को किस करने का मन कर रहा था और वो कहता है कि क्या तुम बिज़ी तो नहीं हो ना, चलो कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन तभी युयांग के रूममेट्स आ जाते हैं और युयांग को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। युयांग सोच रहा था कि मैंने तो ली हुआन के साथ जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन तभी ली हुआन कहता है कि मुझे शावी के साथ कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। तो अब युयांग अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था लेकिन वो ली हुआन को जाते देखता है और अपने दोस्तों को मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। वहाँ ली हुआन अकेला ही जाके बैठा था। तब युयांग पीछे से उसे हक कर लेता है। ली हुआन कहता है कि तुम वापस क्यों आए हो। तो युयांग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त रहना चाहता था, मैं उनके साथ अगली बार चला जाऊँगा और तुम तो शावी के पास नहीं जा रहे थे। और वो ली हुआन की कैप पहन लेता है और कहता है कि तुम मुझसे अब भी झूठ बोल रहे हो। और वो ली हुआन को स्पा में जाने के लिए कहता है कि एक साथ 6 लोग जाएंगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा, ये रिजॉर्ट कमाल का है। मैं हुआनवेन और युआन को इनवाइट करूँगा और तुम शिया और शावी को बुला लेना, मैं तुम्हारे दोस्तों को भी जानना चाहता हूँ। तब ली हुआन स्माइल कर रहा था तो युयांग कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, क्या तुम आ रहे हो या नहीं। लेकिन ली हुआन उससे किस कर लेता है तो युयांग हंसता हुआ कहता है कि क्या कर रहे हो, हम बाहर हैं। फिर रात को चियो अंकल पेन को मैसेज करता है कि मैं नीचे ही हूँ। अंकल पेन वहाँ किसी से बात कर रहे थे तो चियो को सिर्फ ओके ही रिप्लाई में भेज देते हैं। चियो इरिटेट हो गया था उसका इंतज़ार करते करते। जब अंकल पेन की बात ख़त्म हो गई तब वो नीचे आ गए और वो दूसरा पर्सन अंकल पेन को गले लगा रहा था। तो ये देखकर चियो गुस्सा हो गया और तुरंत ही उस पर्सन को दूर कर दिया कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो दूसरा पर्सन कहता है कि ये कौन है, क्या कोई रिलेटिव है। अंकल पेन स्माइल करते हैं और कुछ नहीं बोलते। चियो गुस्से से कहता है कि मैं रिलेटिव नहीं हूँ और वो अंकल पेन का हाथ पकड़ के उसे अपनी कार में ले जाता है और कह रहा था कि आपने उसे कहा क्यों नहीं कि हम रिलेशनशिप में है। अंकल पेन अपनी सिगारेट जलाते हुए कहते हैं कि उसे कहने की ज़रूरत नहीं थी, वो तुम्हें नहीं जानता था और अगर मैं उसे बताता तो मुझे उसे एक्सप्लेन करना पड़ता। चियो कहता है कि तो फिर हम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाइए। अंकल पेन कहते हैं कि हम दोनों जो बात कर रहे थे उसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है तो तुम्हें उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर चियो मुंह चढ़ा के सिर्फ ड्राइव करता रहता है। अंकल पेन उसे कहते हैं कि चलो सैटरडे को स्पा के लिए चलते हैं। चियो कहता है कि सिर्फ हम दोनों ही। अंकल पेन कहते हैं कि हाँ। तो ये सुन के चियो खुश हो गया। अंकल पेन उसे देखते हैं और फिर बाहर की ओर देखकर स्मोक करने लगते हैं। सैटरडे को युयांग, ली हुआन, शिया शावी और जी युआन, चू हुआनवेन सब एक स्पा रिजॉर्ट में पहुंचे। वो लोग बस फॉर्म फिलअप कर ही रहे थे तब वहां चू हुआनवेन देखता है तो अंकल पेन भी वहां आए थे और चियो युयांग को देख के कहता है कि तुम भी यहाँ आए हो। युयांग उससे देख के सरप्राइज था तो चियो अंकल पेन के कंधे पे हाथ रख के मुस्कुराता हुआ कहता है कि देख क्या रहे हो, अंकल और मैं अब रिलेशनशिप में है। तो युयांग भी ली हुआन का हाथ पकड़ के उसे दिखाता है कि मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है। फिर दोनों ही एक दूसरे के सामने नज़रों से फाइट करने लगे। बाकी सब सोचने लगते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर अंकल पेन चू हुआनवेन से बातें करने लगते हैं कि तुम लोग भी स्पा के लिए आए हो और वो चियो को अपने साथ ले जाते हैं कि चलो अब हम हमारे रूम में चलते हैं, तुम लोगों से रात को मिलेंगे। वहाँ दो लोगों को एक रूम शेयर करना था तो शिया शावी एक रूम में ही थे। शावी कह रहा था कि मैं दूसरा रूम बुक कर लेता हूँ लेकिन शिया मना कर देती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्लोज फ्रेंड हैं। शावी अंदर ही अंदर होता है कि वो तो मेरे बारे में ऐसा सोच ही नहीं रही है कि मैं एक लड़का हूँ और उसके साथ हूँ। युआन और चू हुआनवेन रूम शेयर कर रहे थे। चू हुआनवेन पूछता है कि तुम तो आज बहुत ज़्यादा एक्साइट लग रहे हो। तो युआन कहता है कि हाँ, मैं पहली बार दोस्तों के साथ बाहर घूमने आया हूँ। और वो हंसता हुआ कहता है कि आज रात हम साथ में बातें कर पाएंगे और साथ सो पाएंगे। तो चू हुआनवेन दोनों अलग अलग बेड्स को देखता हुआ फोर्सफुली स्माइल करता है और कहता है हाँ।
उसके हाँ का मतलब था कि हाँ दोनों साथ में अलग अलग बेड पर सो पाएंगे। शायद इसका मतलब यही है, यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है वैसे। चिऊ और अंकल पेन अपने रूम में पहुंचे और चिऊ बहुत गुस्सा था कि ये कितना बकवास रिजॉर्ट है, यहाँ तो कोई प्राइवेट स्पा भी नहीं है, हमें उन ग्रुप के साथ रहना पड़ेगा। अंकल पेन कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि इस वक्त रिजॉर्ट में इतनी भीड़ होगी। चिऊ युयांग पे गुस्सा कर रहा था कि और वो भी यहाँ आया है, वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। अंकल पेन उसके पास जाके उसे कहते हैं कि तुम यहाँ मेरे साथ आए हो तो उसे इग्नोर करो, और वो चिऊ को किस करने लगते हैं। तो चिऊ बहुत सरप्राइज था कि ये तो कमाल हो गया, आज तो अंकल सामने से आके मुझे किस कर रहे हैं। और वो कहता है कि अंकल आपकी किस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्या आज मैं बॉटम ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन अंकल पेन कहते हैं कि हाँ तुम्हारे सपने में। ली हुआन युयांग को पिगीबैक करके ला रहा था और बेड पर आके ली हुआन युयांग से चिऊ के बारे में पूछता है। तो युयांग बताता है कि वो तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है जिसने मुझे पंच मारा था, लेकिन मैंने भी उसे मारा था। तो ये सुन के ली हुआन गुस्सा हो गया। युयांग उसे हंसता हुआ शांत करता है और कहता है कि मुझे तो उसे थैंक्स कहना चाहिए, आखिर उसकी वजह से ही तो मुझे मेरी गलती समझ में आई है। लेकिन फिर वो शावर लेने जा रहा था और कहता है कि क्या तुम साथ चलना चाहते हो। तो ये सुन के ली हुआन बहुत ज़्यादा ब्लश हो गया। फिर युयांग शावर के बाद बाहर चला गया और तभी वहाँ शिया उसके पास आती है और वो युयांग से माफ़ी मांगना चाहती थी। लेकिन युयांग कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे इरादे अच्छे ही थे, लेकिन अभी हम दोनों साथ ही हैं ना, तो हमें अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चारों ही हॉट स्प्रिंग का मज़ा ले रहे थे, लेकिन शिया कुछ देखकर बाहर जाने लगती है कि मुझे उससे खेलना है। तो शावी उसे रोकता है कि रुको, पहले अपना बाथरोब पहन के जाओ। फिर युयांग ली हुआन को उन दोनों के बारे में बताता है कि वो दोनों अभी एक दूसरे को डेट क्यों नहीं कर रहे हैं। शावी शिया को कितना लाइक करता है, तुम्हें नहीं पता। फिर वो ली हुआन का हाथ पकड़ के उसके कंधे पे सर रख के कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं एक प्राइवेट स्पा ही बुक करता और हम वहाँ अकेले मज़े करते। लेकिन वहाँ चू हुआन वैन और युआन वो दोनों आते हैं और फिर चारों बैठकर बातें कर रहे थे और युयांग को पता चला कि तुम दोनों भी आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहे हो, है ना। और वो बताता है कि हाँ कितना अच्छा है ना, चू हुआन वैन के पास अपना खुद का अपार्टमेंट है। तो ली हुआन कहता है कि हम जब ग्रेजुएट हो जाएंगे तब हम भी अपना फ्लैट ले लेंगे, तो इस तरह से हमें हर हफ्ते होटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुन के पूरा माहौल शांत हो गया और युयांग उसके कानों में विस्पर करके कहता है कि पब्लिक में ये बात मत करो। लेकिन तभी युयांग को डिजीनेस होने लगता है और उसे सांस लेने में तकलीफ आ रही थी। तो चू हुआन वैन उसके फोरहेड को छूता हुआ कहता है कि मुझे देखने दो, तुम काफ़ी वक्त से पानी में हो इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा, क्या तुम वापस जाना चाहते हो। और युयांग चू हुआन वैन की ऐसी हरकत देख के सरप्राइज हो गया था। युआन नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो सब दोस्तों के साथ रहना चाहता था। चू हुआन वैन उसे वापस ले जाने के लिए कहता है। युआन कहता है नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। लेकिन ली हुआन कहता है कि मैं उसके साथ चलता हूँ, मुझे रेस्टरूम यूज़ करना है। तो वो दोनों चले गए। फिर युयांग और चू हुआन वैन अकेले ही थे। युयांग कहता है कि तुम युआन के बहुत करीब हो गए हो, हाँ। तो चू हुआन वैन कहता है कि क्या तुम जेलस हो। तो युयांग कहता है कि हाँ थोड़ा सा। फिर वो युआन के बारे में उसे बताने लगता है और वहाँ युआन चेंज करके बाहर आता है। उसे बुरा लग रहा था कि मैं उनके साथ रह नहीं पाया, लेकिन ली हुआन वहीं था। उसने युआन को चाय दी और फिर वो युआन से युयांग के बारे में पूछने लगा। चियो अंकल पेन को कह रहा था कि चलो चलते हैं, लेकिन अंकल पेन काम कर रहे थे। तो चियो कहने लगता है कि हम यहाँ स्पा एंजॉय करने आए हैं, तो आप यहाँ काम क्यों लेके आ गए। लेकिन अंकल पेन उसे किस कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम पहले जाओ। तो फिर चियो मान जाता है कि फ़ाइन मैं जाता हूँ। वो बाहर अकेला ही बैठा था और वो बहुत गुस्सा था कि वो अकेला है। और तभी वहाँ शिया और शावी आ जाते हैं। शावी उसके पीछे उसे बाथरूम देने के लिए भाग रहा था, लेकिन शिया चियो से बात करने लगी कि तुम तो उस अंकल के बॉयफ्रेंड हो, है ना। और वो अपना इंट्रोडक्शन दे देती है कि मेरा नाम ये है, इसका नाम ये है और हम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। फिर वो कहती है कि तुम अकेले क्यों हो, अंकल कहाँ है। और वो फिर चियो के साथ ही चली जाती है। तो शावी नाराज़ हो गया कि फिर से कोई और क्यों आ गया। वो बहुत फ्रेंडली है, सबके साथ घुल जाती है। ली हुआन और युआन साथ बैठे थे।
लीहुआन ये पक्का करने के बाद कि युआन अब बेहतर फील कर रहा है, वो पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि मिडिल स्कूल दौरान क्या हुआ था? मैं युयांग के बारे में जानना चाहता हूँ। उसने मिडिल स्कूल दौरान सबको अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बता दिया था। मैं वो सब जान लूँगा, लेकिन फिर भी पास्ट तो नहीं बदल पाऊँगा। लेकिन तो युआन उसे बताने लगता है और वहाँ युयांग भी चू हुआन वैन को युआन के बारे में बता रहा था कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन वो अभी बहुत बदल गया है। लेकिन जो भी मैं बताऊँ उसे तुम ऐसा ही समझना कि तुमने कुछ नहीं सुना। उसे इस बारे में कभी मत पूछना। आखिर सबके पास ऐसा पास्ट होता है जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते। वो मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर में हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ था। उस वक्त उसकी हाइट मुझसे भी कम थी। उसके बाल बहुत लंबे थे। वो हर वक्त नीचे ही देखे रखता था और तुम उसकी आंखें भी नहीं देख पाते थे। वो हर वक्त ग्लूमी रहता था। वो किसी से बात भी नहीं करता था और सब उस पे हंसते थे और उस वक्त कोई उससे हर वक्त बुली करता रहता था। लेकिन मैंने उसे कभी अपना हाथ उठाते नहीं देखा। उसे कई बार ब्लैकमेल किया जाता था और कुछ ना कुछ ऑर्डर्स देते रहते थे। इन शॉर्ट कहे तो मिडिल स्कूल में वो पीसफुल लाइफ नहीं जिया है। तो चू हुआन वैन को याद आता है कि हाँ, उसने मुझे ये बात बताई थी, लेकिन वो इस बात को बताकर इतना हंस कैसे सकता था। और वो युयांग को कहता है कि वो तो अच्छा था कि उसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त था। दूसरी ओर लीहुआन को बता रहा था कि वो तो बहुत पॉपुलर था। मैंने उसे पहली बार देखा तब वो लड़कों के एक ग्रुप में रहता था। वो उसके साथ मज़े कर रहा हो ऐसा दिखता था। लेकिन फिर हमारे क्लासमेट्स को उसके बारे में पता चल गया कि वो गे है, तो फिर सब उससे दूर हो जाते और फिर वो अकेला रहता। कुछ लड़के उसे बुली करते, लेकिन वो अकेला था। फिर भी मैंने उसे कभी भी डरा हुआ नहीं देखा। कोई उसे चिढ़ाता तो वो भी रूथलेसली उसे मारता, और ऐसे वक्त में भी उसने मेरी मदद की थी। कुछ लड़के युआन को बुली करते थे, उसे ब्रोथल कह के बुलाते थे और कहते थे कि तुम तो कितने डरपोक हो। लेकिन तभी युयांग वहाँ आके युआन की हेल्प करता है। युआन ने ये बात लीहुआन को बताई और वहाँ दूसरी ओर युयांग चू हुआन वैन को कह रहा था कि मैंने तो उसकी हेल्प नहीं की थी, मुझे याद नहीं है। हम मिडिल स्कूल दौरान इतने क्लोज नहीं थे, हमने एक दूसरे से कभी बात भी नहीं की, तो हम दोस्त थे ऐसा कैसे कह सकते हैं। चू हुआन वैन कहता है कि हाँ, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि जब उससे बुली किया जा रहा था तो तुमने उसकी हेल्प की थी। उसने ये भी कहा था कि वो तुम्हें बहुत मानता है और उसे लगता है कि तुम बहुत ब्रेव हो। तो युयांग बताता है कि लेकिन उसने भी एक बार मेरी हेल्प की थी। एक बार बदमाश बच्चे ऊपर से युयांग के ऊपर पानी डालने वाले थे, लेकिन वो युआन देख लेता है तो वो लड़के उसे भी बुली करने लगते हैं कि ब्रोथल तुम आ गए, जाओ उसे नीचे खड़े रहने के लिए कहो। लेकिन युआन हिम्मत करके युयांग को सचेत कर देता है। देखता है कि उसे वो लड़के मार रहे हैं। वो चू हुआन वैन को कहता है कि बस तभी हम मिले थे, और युआन लीहुआन को कह रहा था कि उसने मुझे उस वक्त बचाया, उसके लिए मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोनों ही एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। युयांग बता रहा था कि उस वक्त सब उसे बुली करते थे, वो तो उससे लड़ भी नहीं पाता था, लेकिन फिर भी उसने मेरी हेल्प की थी। सच कहूँ तो उन 3 सालों में सिर्फ वही एक था जिसने मेरी हेल्प की थी। वो सच में बहुत बहादुर है। और फिर 2 सालों के बाद उसने अपने बाल कटवा लिए और थोड़ा और ज़्यादा सोशल बन गया। फिर मैं उससे नहीं मिला। वो तो मेरे लक की बात है कि आज फिर से हम मिल गए। मैं भी अब बेहतर हो गया हूँ। चू हुआन वैन युआन के बारे में सोच रहा था तो उसका हार्ट तेज़ी से बीट करने लगा। युआन लीहुआन से कहता है कि क्या तुम्हें उसके बारे में चिंता है? तो लीहुआन कहता है कि मैं अभी उसे जितना जानता हूँ उससे और बेहतर जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि पहले उसे क्या अच्छा लगता था, उसे क्या अच्छा नहीं लगता था और किस चीज़ से वो डरता था। युआन सोचता है कि वो तो युयांग को बहुत प्यार करता है, तो वो बताता है कि युयांग बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से वो सब पास्ट में था, वो सब चला गया है। जब मैं फिर से उसे मिला तो मैं ये देख सकता हूँ कि वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में बहुत खुश है। तो ये था युआन और युयांग का पास्ट। चियू शाओयी और शिया के साथ था। फिर चियू के जाने के बाद वो दोनों अकेले थे, लेकिन वहाँ फिर से एक मोटा आदमी आ जाता है। वो शिया को ही देख रहा था। शिया उठ के कहती है कि मुझे भूख लगी है, चलो आइसक्रीम खाने जाते हैं।
शावी का ध्यान उस मोटे आदमी पे था। वो मोटा आदमी शिया के बर्ड्स को पकड़ने चाहता है, लेकिन शावी बीच में आ जाता है और ज़ोर से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो मोटा आदमी जानने लगता है कि मैंने गलती से तुम्हें छू लिया। शिया उस मोटे आदमी पे गुस्सा करती है कि वो तो कितना बुरा था, और वो शावी से पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो। तो शावी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो एक लड़का हूँ, मुझे उसने इस तरह से छुआ तो इससे कुछ बदल नहीं जाएगा, लेकिन तुम एक लड़की हो तो तुम्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, इसे पहन लो और चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो शिया शावी की इस बातों से बहुत प्रभावित हो गई और उसे शावी बहुत हैंडसम दिखने लगा। युयांग कहता है कि अभी तक ली हुआन वापस क्यों नहीं आया। चू वनवेन कहता है कि तुम इतने से वक्त भी उससे दूर नहीं रह सकते हो। तो युयांग कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, और फिर वो वापस चला जाता है और अंकल पेन और चियो के बारे में सोच रहा था कि वो कहाँ है, और चियो भी अंकल पेन के बारे में सोच रहा था कि वो अभी तक आए क्यों नहीं है, मुझे ही उसे लेने जाना होगा। लेकिन युयांग और चियो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो दोनों ही एक साथ लेफ्ट साइड से जाने की कोशिश करते हैं और फिर राइट साइड से जाने की कोशिश करते हैं, और फिर एक दूसरे पे गुस्सा करके जाने लगते हैं। लेकिन युयांग उसे बुलाता है तो चियो गुस्से से कहता है कि क्या है, तुम मुझे क्रिटिसाइज करने वाले हो या फिर से मुझ पे हाथ उठाने वाले हो। युयांग कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया था और अनजाने में ही तुम्हें बुरा भला कह दिया। मैं बहुत ज़्यादा ही घमंडी पर्सन नहीं हूँ, तो मैं मानता हूँ कि तुम सही थे, तो आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें वो सब कहा। चियो सोचता है कि वो क्या कह रहा है, अचानक से माफ़ी मांगने लगा, अब मुझे उसे क्या कहना चाहिए। तो वो कहता है कि छोड़ो इस बात को, उस वक्त मैं भी बैड मूड में ही था, तो अब तुम दोनों साथ हो। हाँ, तो युयांग कहता है कि हाँ। तो चियो कहता है कि वो इमोशनलेस इडियट, तुम्हारी पसंद तो बहुत बेकार है। तो युयांग उस पर फिर से गुस्सा हो जाता है और उससे मारने जाने ही वाला था, लेकिन चियो से पूछता है कि तो अब तुम दोनों कैसे रह रहे हो, क्या अभी तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स आई है। युयांग कहता है कि हाँ, किस तरह की प्रॉब्लम। तो चियो कहता है कि मतलब क्या अभी तक तुम्हारी लड़ाई हुई है या फिर कोई मतभेद हुआ है, तुम दोनों यूजुअली एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हो। तो युयांग स्माइल करके कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, हम बहुत बहुत अच्छे से रह रहे हैं। क्या तुम्हारे और अंकल पेन के बीच कोई प्रॉब्लम्स है। तो चियो ज़ोर से कहता है कि अंकल और मैं बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तुम दोनों से भी ज़्यादा बेहतर, ठीक है। युयांग कहता है कि तो फिर ठीक है, अब मैं मेरे बॉयफ्रेंड के पास चलता हूँ, बाय बाय। तो चियो गुस्सा करके चला जाता है। युयांग ने उसे बातों में हरा दिया और फिर वो अपने रूम में जाता है। ली हुआन अभी तक वहाँ नहीं आया था। युयांग उसे कॉल करने की सोच रहा था, लेकिन ली हुआन अपना फ़ोन नहीं ले गया था। फिर वो अकेला ही बोल रहा था कि मैं इतना क्लिंजी कैसे बन सकता हूँ, और वैसे भी वो वापस तो आने ही वाला है ना। अगर हम एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं तो ली हुआन का स्वभाव बहुत अच्छा है, अगर हम फाइट भी करेंगे, लेकिन आखिरकार हम फाइट ही क्यों करेंगे, और वो तो मैं ही हूँ जो ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ। लेकिन उसे ली हुआन का प्यारा फेस याद आ जाता है कि मैं उस पर कैसे गुस्सा हो सकता हूँ।